नमस्कार दोस्तों, आर के जी के क्लासेस एग्जाम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में मैं आर के आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आज आपका छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का जो हमारा हिस्ट्री का दूसरा क्लास है उसको लेकर आ गए हैं, जिसमें हम थोड़ा सा यहाँ पर आगे अपडेट किए हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर थ्योरी पोर्शन आपका ज़्यादा रहेगा, लेकिन जो फैक्ट चीज़ है जो पुलिस भर्ती में पूछा जाता है उसी चीज़ को हम इसमें बताएंगे। जो कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि छत्तीसगढ़ का आपका जो कैसे बना, कहाँ से उसका नाम मिला छत्तीसगढ़ को, उस सब चीज़ के बारे में हमने चर्चा किया था। और आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक ना, छत्तीसगढ़ का जो थोड़ा सा यहाँ पर पार्ट बैठा है उसी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। छोटा सा क्लास रहेगा, उसके बाद फिर आगे हम देखते जाएंगे। उसके बाद में भाई आपका मध्यकालीन आपका जो आधुनिक इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास, उस सब चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले रहना और वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। और चैनल को आप अपने फ्रेंडों के पास शेयर भी करके रख लेना, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये जो वीडियो है पुलिस भर्ती के लिए, और साथ साथ आपकी छत्तीसगढ़ की जो भी आप एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, जितने भी व्यापम का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट्स तरीका में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। कोई भी वीडियो आपका लंबा नहीं है भाई, छोटा छोटा पार्ट है और एकदम इम्पॉर्टेंट, जो कि पेपर में आने लायक रहता है, उसी चीज़ को हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो आपका वनडे एग्ज़ाम है इस क्लास से पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप टॉपिक देख सकते हो भाई, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक ना, 1942। इसमें क्या है कि आपका जो अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई, मुंबई, ठीक ना, बम्बई को ही मुंबई बोला जाता है, के ऐतिहासिक यहाँ पर ग्वालियर टैक में हुए बैठक में गांधी जी ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति में कुछ संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार किया और 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत संपूर्ण भारत में हुई। यहाँ पर अब किस प्रकार से हुआ तो उसको हम देखते हैं। इसमें जो आपका बम्बई बैठक में छत्तीसगढ़ प्रतिनिधित्व रवि शंकर शुक्ला, लक्ष्मी नारायण दास और द्वारका प्रसाद मिश्र, ठीक ना, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, वाई वी तास्कर के द्वारा किया गया। 9 अगस्त सन 1942 को पूरे देश में आंदोलन हुए। शाम को सहास में एक जुलूस निकाला गया, जिसके नेतृत्व में आपका रणवीर सिंह शास्त्री ने किया, जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी पड़ा भाई। ठीक है ना, तो ये सब आपको बार बार सुनने से याद होगा, आप रट नहीं सकते इसको, बार बार सुनिए, और जो इम्पोर्टेंट है उसी को, उन्हीं का नाम को आप याद रख लीजिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो संचलन है उसको हम देखते हैं, और इसी चीज़ को आपको संचलन को ज़्यादा देखना है, इधर तो उतना खास नहीं है भाई, लेकिन देख लेना। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ का जो आपका संचलन है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन का संचलन छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में नेताओं द्वारा किया गया था। इसको आप रखना, किसके द्वारा, तो नेताओं द्वारा किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर रायपुर भगवती चरण शुक्ल, ठीक ना, जय नारायण पांडे, आपका रणवीर सिंह शास्त्री, ठीक ना। अब इसके बाद में जो आपका कमल नारायण शर्मा, ठीक ना, यहाँ पर नेत्रनाथ आपका त्रिपाठी और रामकृष्ण ठाकुर, इन नाम को आप याद रखना रायपुर में, ठीक ना। बिलासपुर में आपका चिंतामणि, ठीक ना, ओतवावार आपका राजकिशोर शर्मा, और यहाँ पर कालीचरण, उसके बाद में बैरिस्टर छेदीलाल, ठीक ना, यहाँ पर यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, और यहाँ पर दुर्ग में आप बात करते हैं तो आपका रघुनंदन प्रसाद, ठीक ना, यहाँ पर सिंगरौल रतनकर झा, ठीक ना, गणेश प्रसाद सिलंगरौर और आपका नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। तो इतना नाम को आपको याद करके रखना है, आप रट रट के याद कीजिए या समझ के याद कीजिए, देख लीजिए, नोट्स भी बना सकते हो। फिलहाल पीडीएफ तो आपके पास जाएगा ही जाएगा टेलीग्राम में। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं हम प्रमुख घटनाएं। तो यहाँ पर भाई आपका जो प्रमुख घटनाएं था रायपुर में 9 अगस्त, ठीक ना, रायपुर में 9 अगस्त 1942 को रायपुर को सभी स्कूल कॉलेज तथा बाजार बंद किए गए थे। 9 अगस्त 1942, ठीक ना, रवि शंकर शुक्ल, ठीक ना, महंत लक्ष्मी नारायण छेदीलाल तथा डॉक्टर खूबचंद बघेल गिरफ्तार हो चुके थे। ठीक ना, रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय के निकट करीब 20,000 लोगों के जुलूस निकाला गया, ठीक ना, जिसमें आपका
जय नारायण पांडे, ठीक ना, कमल नारायण शुक्ला ने आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक ना। इस समय में रायपुर के डिप्टी कमिश्नर आर के पाटिल थे। कौन से डेट में भाई? तो आपके 9 अगस्त 1942 में, ठीक है, तो याद रखना। चलिए आगे देखते हैं आप। तो यहाँ पर 10 अगस्त को शाम में सहार के कुछ, ठीक ना, सहार के कुछ जुलूस निकले गए जिसका नेतृत्व रणवीर सिंह शास्त्री ने किया। गांधी चौक पहुँच कर यह जुलूस आपका सभा में बदल गया, ठीक ना, जुलूस आपका सभा में बदल गया। इस सभा के नेतृत्व कौन किए? तो निताम नाथ तिवारी ने किया। रणवीर सिंह शास्त्री को गांधी चौक में क्या कर लिया गया भाई? गिरफ्तार कर लिया गया। इस समय आर के पाटिल रायपुर के डिप्टी कमिश्नर थे। तो ये सबको आप कहानी की तरह याद करके रख सकते हैं, बीच में क्वेश्चन उठा सकता है भैया, ठीक ना। आपको बस कहानी की तरह इस सबको याद करके रखना है। तो आगे देखते हैं। और रायपुर, यहाँ पर रायपुर संयंत्र केस, रायपुर संयंत्र केस में फिर देखते हैं कि रायपुर के क्रांतिकारियों के सहयोग हेतु, ठीक ना, परशुराम सोनी और बी सुर के नेतृत्व में विस्फोट सामग्री का निर्माण किया गया, ठीक है। अब इसके बाद इस संयंत्र के अन्य सहयोगी प्रेमचंद, ठीक ना, प्रेमचंद, वासनी, डॉक्टर सुरमंगल और बहुत सारे नाम हैं, आपको याद करके रखना पड़ेगा। मिश्र, यहाँ पर सुधीर मुखर्जी, लेकिन सभी को आप याद मत करना, कुछ कुछ नाम को याद करके रख लेना जो कि आपको सरल लगे। फिर दशरथ चौबे, रणवीर सिंह, ये तो याद ही हो गया होगा, बार बार हमने इसका नाम लिया है, ठीक ना। गिरिवर दामोदर, ठीक ना, कार्तिक कुमार भारतीय, शिवनंदन नामक, ठीक ना। इसके बाद आपका मुखबिखेर दुखार पुलिस को सूचना देने के लिए, ठीक है। इस वजह से इस संयंत्र जो आपका संयंत्र में शामिल क्रांतिकारियों को 15 जुलाई 1942 में गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 7 वर्ष की सजा हुई। पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रयासों के इन्हीं रिहा किया गया। तो ये कहानी है, बस आप कहानी की तरह याद रखना, इसको ज़्यादा आप डीपली याद करने का ज़रूरत नहीं है। उतना इम्पॉर्टेंट तो हम नहीं बोल सकते, इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो रायपुर, ठीक ना, डायनामाइट कांड, रायपुर जेल में राजनेता को बाहर निकालने के लिए, ठीक ना, यहाँ पर बिलख नारायण, ठीक ना, बिलख नारायण अग्रवाल ने नेतृत्व में जेल के दीवार को डायनामाइट से उड़ा दिया गया, ठीक ना। उड़ाने की योजना बनाई गई, जो उड़ाने की योजना बनाई गई, इस योजना की जानकारी पुलिस तक, ठीक ना, अविनाश संग्राम के द्वारा पहुंचाई गई, जिस वजह से यह योजना असफल रही। पुलिस ने यहाँ पर विखल नारायण के साथ, विलख नारायण जो आपके थे उसके साथ में सहयोग ईश्वरलाल, जय नारायण पांडे तथा नागरदास वारिया को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद दुर्ग की बात करें दोस्तों, तो दुर्ग में क्या हुआ? तो देखिए, दुर्ग में आपका 18 अगस्त 1942 में रघुनंदन, ठीक ना, सिंह रौल के द्वारा दुर्ग जिले कचहरी में आग लगा दी गई। पुलिस ने रघुनंद सिंगलौर के संदेश के आधार पर आपका गिरफ्तार, यहाँ पर आधार पर गिरफ्तार किया गया, परंतु सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया, ठीक ना। 5 सितंबर 1942 को रघुनंदन सिंह सिंगरौल के जसवंत सिंह के साथ मिलकर नगरपालिका भवन में आग लगा दिया गया। बस यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ है और कुछ नहीं है भाई, है ना। मध्य प्रांत विद्यार्थी परिषद के ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में आंदोलन सक्रिय रहा। नागपुर के उच्च न्यायालय में ठाकुर प्यारे कृष्णा रामकृष्णा नामक, ठीक ना, विद्यार्थी जो कि के द्वारा झंडा फहराया गया, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर है, और इसके आगे और है, लेकिन उतना मेरे को नहीं लगा कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं इसको इतना ही बता रहा हूँ जो कि आपके पेपर में आने लायक हैं, ठीक है। तो बस इसमें हम इतना ही बात करते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे, ठीक। तो आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। बस ये जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन, छोटा सा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन का थोड़ा सा पार्ट था, तो हम स्टार्टिंग में देख लिए, क्योंकि धीरे से हम लोग आधुनिक की ओर जाएंगे तो अलग ही टॉपिक उठ जाएगा, तो मैं इसको बीच में डाल दिया, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस ऐसी ही है, ठीक। तो बस अब ये वीडियो इतना ही था, और
आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम में PDF मिल जाएगा। ठीक, और चैनल में नया तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, नहीं लग रहा है तो पर भी बताइए, कुछ अपडेट कीजिए सर करके, अपडेट भी कर देंगे। और वीडियो पूरा देखा कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि फ्री क्लास है दोस्तों। फ्री क्लास शायद आपको यूट्यूब में मिल रहा होगा इस प्रकार से, क्लासेस तो बहुत मिल रहा होगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वन लाइन फैक्ट, ऐसा क्लास आपको यूट्यूब में शायद ही मिल रहा होगा, है ना। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।